न्यूज के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी उदय प्रताप सिंह। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का सिर्फ दिल ही नहीं है दिल्ली, बल्कि राजधानी भी है और इसीलिए हम हिंदुस्तान की राजधानी के दिल की धड़कन को आज टटोलने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कई मुद्दे इस वक्त हमारे देश में चल रहे हैं और उन सभी मुद्दों पर बीच बीच में इंडिया न्यूज के माध्यम से चर्चाएं भी चलती हैं और तमाम जो जानकारियां हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज का जो मौका है वो खास है, क्योंकि आज हम हमेशा की तरह सत्ता पक्ष, विपक्ष और आम लोगों के बीच में एक सीढ़ी बनने की कोशिश करेंगे और यहां पर चर्चाओं का दौर चलेगा। तमाम मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस होगी और कुछ ऐसा निकालने की कोशिश होगी जिससे जनता को ये लगे कि देश में जो चल रहा है उससे उनका फायदा है, यानी कि जनता के सरोकार की बात आज हम इंडिया न्यूज के इस मंच से करने वाले हैं। जी हां, मौका है इंडिया न्यूज मंच का और जो समय हमने चुना है, जो ये वक्त है, ये बहुत ही खास है, ये बहुत ही अहम है। आज देश के कुछ राज्यों में चुनाव ठीक पास है। जी हां, माहौल गर्माता जा रहा है। जैसे शुभ्रा बता रही थी, राजनीति, विकास और जाति धर्म के बीच कई सवालों के बीच में इस वक्त घिरी हुई है। हम ये भी आपको बता दें कि संसद इस वक्त सेशन में है। पार्लियामेंट में काफी मुद्दों के ऊपर जोरदार बहस हुई है। आज उस बहस का कुछ आपको दृश्य देखने को मिलेगा हमारे मंच पे। हम ये भी आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन खत्म तो हुआ है, लेकिन अभी भी चर्चा जारी है कि इसका चुनाव पे क्या असर होगा। तो जैसे आप सुन रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण समय है और इसीलिए हमने ये मंच का आयोजन किया है कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। बिल्कुल, और आपको मालूम है कि कोरोना का दौर चल रहा है, अभी भी खतरा टला नहीं है और इसीलिए अर्थव्यवस्था आखिर कैसे उभरेगी, अर्थव्यवस्था रफ्तार कैसे पकड़ेगी, इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि देश की सेना सरहदों पर तमाम तरह की चुनौतियों का सामना भी कर रही है और लगातार हिंदुस्तान की फौज अपनी ताकत भी बढ़ा रही है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज 16 दिसंबर की तारीख है। हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की सेना के शौर्य को याद करने की आज तारीख है और इसीलिए मैं आपको याद दिला दूं कि आज चूंकि हिंदुस्तान भी और बांग्लादेश भी विजय दिवस के तौर पर इस दिन को मनाता है और इसीलिए आज हिंदुस्तान की सेना की ताकत पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे हमारे शूरवीर लगातार डटे हुए हैं सरहदों पर। तो इन तमाम मसलों पर कई सेशंस चलेंगे, लंबी चर्चा चलेगी जिन्हें हमारे सहयोगी मॉडरेट करेंगे। आप जरूर इसमें हिस्सा लीजिए, ध्यान से सुनिए और इसके साथ ही सवाल भी तैयार रखिएगा, क्योंकि आप तक भी हम आएंगे। जो ऑडियंस यहां पर बैठे हुए हैं उन तक हम आएंगे और वो भी सवाल पूछ सकते हैं। जी हां, मंच आज तमाम सवालों को लेकर अपने खास मेहमानों के साथ सफर को आगे बढ़ाने जा रहा है। जी हां, यह अवसर समूचे देश के लिए एक ही मंच पर अलग अलग दल और अलग अलग हस्तियों को सुनने का अवसर है। मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि देश बेहतर दिशा में जाए और इस वजह से मंच पे चर्चा तो होगी मगर चर्चा सकारात्मक हो, यही हमारी कोशिश होगी और यही हमारा उद्देश्य है। मैं ये भी आपको बता दूं कि इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद हम सब करते हैं। आप सब भी इसका हिस्सा बनेंगे तो आपके सवाल जो हैं वो आप अभी से सोच लीजिए, मगर ये सकारात्मक हो, ये जरूर इस पे ध्यान दें। इस सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि हमारा जो पहला सेशन है, महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि विजय दिवस का मौका है, इसकी ओर बढ़ें, इससे पहले हम अपने स्पॉन्सर्स को एक बार शुक्रिया करना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स जिन्हें हम शुक्रिया करना चाहते हैं, सिग्नेचर ग्लोबल, पावर्ड बाय राकेश स्पाइसेस एंड कियो कार्पिन। एब्सोल्युटली, को-प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो, सोशल मीडिया पार्टनर कू, एसोसिएट स्पॉन्सर क्रीमैफिन एंड मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, बिजनेस पार्टनर बिजनेस वर्ल्ड। हमारे ओटीटी पार्टनर्स हैं डेली हंट, Z5, शेमिरू, डिश वॉचो, मजालो, जियो टीवी, मैक्स प्लेयर, MX प्लेयर, मजालो, इरोस। जी हां, मैं ये भी आपको बता दूं कि जिन ओटीटी पार्टनर्स का हमने अभी जिक्र किया है, आप उन सब ओटीटी पार्टनर्स पे ये मंच को लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। तो आपका जो भी फेवरेट ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पर लॉग इन करिए और हमारे मंच का लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठाइए।
हम आपको यह भी बता दें कि न्यूज एक्स जो हमारा नेशनल इंग्लिश चैनल है, इंडिया न्यूज जो हमारा नेशनल हिंदी चैनल है, और हमारे सारे रीजनल चैनल्स इन सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे लाइव स्ट्रीम होते हैं। तो आप दिन भर और रोज इनको देख सकते हैं और देश के बारे में, देश के विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो हमारे साथ दर्शक मौजूद हैं, जो हमारे अतिथि मौजूद हैं, उनको मैं जानकारी दे दूं कि बस कुछ ही देर में हमारा पहला सेशन, पहला सत्र शुरू होने वाला है। देश की सेना से संबंधित वो सत्र है, लेकिन उसकी शुरुआत से पहले तमाम लोग जो इंडिया न्यूज पर और न्यूज एक्स पर हमें देख रहे हैं, उन्हें हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आईटीवी नेटवर्क आप सभी से एक लंबे वक्त से, दशकों से जुड़ा हुआ है। आईटीवी नेटवर्क मंच की शुरुआत से पहले आपको एक संदेश देना चाहता है और हम अपने बारे में भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो ये संदेश जरूर आप। ये देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच है और आईटीवी नेटवर्क देश का सबसे लोकप्रिय और बड़ा मीडिया नेटवर्क है। तो क्या है आईटीवी नेटवर्क, जरा आप खुद ही देख लीजिए। 12 news channels, telecasting in 7 languages, 56 crore daily reach, 1,500 journalists, newspapers, 5 million YouTube subscribers, 1 million Facebook followers, major news websites, India's most credible journalist, home of India's biggest news campaigns, and India's biggest conclave podium. This is India's fastest growing media house. This is the ITV network. Trust and leadership, credibility and clarity. These have been the hallmarks of the ITV network since its inception. His career is I think she is a good. They are embodied in our 2 national news channels. India News is one of India's leading 24-hour Hindi language news channels with a legacy of high-impact news reportage. India News runs regional news channels in Hindi in UP, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. India News regional channels also telecast in Gujarati, in Gujarat and Punjabi in Punjab. NewsX is the flagship English language national news channel. ITV network has 2 newspapers. The Sunday Guardian is India's finest Sunday newspaper, while Aaj Samaj is a popular Hindi newspaper. ITV network understands that our viewers love to connect on their platform of choice and making news and information available at fingertips. We have expanded our horizon into sports, sowing the seeds of world's biggest Olympic wrestling league, Pro Wrestling League, where players from different countries participate in this mega event. Also, the Big Bout Boxing League and the Indian Arena Polo League. Time and again, our efforts have been appreciated. ITV Network, connecting dots. और मैं आपको ये भी जरूर बता दूं इस वक्त कि जैसे मैंने आपको कहा, ये देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच है, मगर राजनीति ही नहीं, क्योंकि आईटीवी नेटवर्क और इंडिया न्यूज इसमें यकीन करता है कि आपको ओवरऑल 360 डिग्री व्यू मिले खबरों के बारे में और न्यूज के बारे में। तो सिर्फ राजनीति से जुड़े लोग नहीं, मगर आपको कला से जुड़े मेहमान भी देखेंगे आज, आपको खेल से जुड़े हुए मेहमान भी देखेंगे आज, और भारतीय सेना से जुड़े हुए मेहमान भी देखेंगे इस एक ही मंच पे आज। बिल्कुल, आईटीवी नेटवर्क की कोशिश और मकसद यही रहा है शुरुआत से ही कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड किया जाए जिस पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी बात रख सकें और वो बात सीधे जनता तक पहुंच सके। और आज भी हमारी कोशिश यही रहेगी। शुरुआत की ओर हम बढ़ रहे हैं, पहले सेशन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार मैं याद दिला दूं और गुजारिश आप लोगों से कर लूं कि चूंकि हम कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए पूरे एहतियात के साथ यहां पर आप रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का जितना मुमकिन हो उतना पालन कीजिए। अगर आप एक साथ बैठे हैं तो मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि जो भी हमारे दर्शक यहां बैठे हैं हमारे सामने, सेशन के दौरान आप अपना मोबाइल फोन को या तो स्विच ऑफ पे रखें या साइलेंट मोड पे रखें।
आगे बढ़ते हैं हम। हमारे जो आज के सोशल मीडिया पार्टनर हैं वो है कू। जी हाँ, हमारा खुद का भारत का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उभरा है और अभी भी उभर रहा है। तमाम हस्तियां, तमाम लोकप्रिय मेहमान इस पे जुड़ चुके हैं, अपने कू अकाउंट्स बना चुके हैं। तो आप भी अपने कू अकाउंट्स बनाएं और कू से जरा एक संदेश, छोटा सा संदेश सुन लेते हैं। Introducing Koo, the easiest way to say what you want, connect with who you want, and express yourself in a way that you want. Koo Connect, the real India. A lively social media platform that gives the real India a voice. A voice that knows no language barriers. A voice that celebrates diversity. Creativity, the quirks, life, and all things bright. Koo celebrates you. So nothing can stop you from expressing yourself and making your voice heard by millions. A platform that connects you with the ones like you. The ones you like and admire the most, and the things that you love. Be it cricket, entertainment, politics, spirituality, or poetry. We are home to millions of voices in India and abroad. Made by India, for you, for the world, for the India in you. We are Koo. बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर मौजूद मेहमानों को मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि हमारा पहला सेशन जिसकी ओर अब हम बढ़ रहे हैं वो भारतीय सेना से ताल्लुक रखता है। और भारतीय सेना की जब भी बात आती है तो हमारे देश का एक एक नागरिक आम से लेकर खास तक गर्व से भर जाता है। भारतीय सेना का इतिहास शौर्य का रहा है, हमारा इतिहास जीत का रहा है, फतह का रहा है। और उसी जीत को, उसी फतह को आज फिर से एक बार याद करने की बारी है, क्योंकि आज 16 दिसंबर है और आज याद कीजिए कई मौकों पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को परास्त किया है और वैसा ही मौका आज भी है। बांग्लादेश के उदय का, जन्म का मौका, और आज के दिन को बांग्लादेश और हिंदुस्तान दोनों ही विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। और इसीलिए आज जब हम अपने पहले सत्र की शुरुआत करने वाले हैं, उसकी घोषणा करने वाले हैं, तो हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे सैनिक मौजूद हैं जिन्होंने देश के नाम अपनी जिंदगी दी है और खूब कुर्बानियां दी हैं। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। हमारे पहले सेशन का नाम है कितने रण में हिंदुस्तान। जी हाँ, हम अपने शौर्य को जरूर याद करेंगे इस दिन पे, मगर हम अपने लेट एंड कंट्रीज फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत को भी याद करेंगे। जी हाँ, हमारा पहला जो सेशन है वो एक श्रद्धांजलि है। इट्स अ ट्रिब्यूट टू CDS जनरल बिपिन रावत, एंड फॉर दिस वी हैव अ वेरी स्पेशल पैनल विद अस टुडे। जी हाँ, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि उनको जोरदार तालियों के संग स्वागत करें। लेट मी क्विकली कॉल ऑन स्टेज जनरल JJ सिंह हमारे संग उपस्थित हैं। पूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के रह चुके हैं। इज ऑल्सो फॉर्मर आर्मी चीफ। आई रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन स्टेज जनरल JJ सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू भी हमारे संग आज हैं। फॉर्मर डेप्यूटी चीफ IDS एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, डिफेंस एनालिस्ट, ये भी मौजूद हैं आज हमारे संग। और इस सेशन का संचालन करेंगे न्यूज़ एक्स चैनल के मैनेजिंग एडिटर ऋषभ गुलाटी।